जी हाँ दोस्तों, मैं मलिक अहमदाबाद गुजरात से सफर जहां का मैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रोएशिया विजिटर वीज़ा की प्रोसेस के बारे में, यानी इसकी प्रोसेस कैसे की जाती है, क्या डॉक्यूमेंट लगवाने हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बात करते हैं क्रोएशिया विजिटर वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्रोएशिया की विजिटर वीज़ा की फाइल के लिए सबसे पहले आपको अपना प्लान करना होगा, यानी 3 महीने पहले से आपको प्लान करना होगा, अपनी फाइल प्रोसेस में डालनी होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अब अपॉइंटमेंट 6 सिटी में ही, हमारे हिंदुस्तान में 6 सिटी में ही वीएफएस सेंटर खुला है, सबमिशन सेंटर खुले हैं। तो कोलकाता है, हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है। तो ये सारी सिटियों में ओपन है। वहीं पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो आपको अपॉइंटमेंट लेने में भी बहुत ही मशक्कत करनी होती है, बहुत डिले मिलता है। क्योंकि ये सारे सेंटर में कोई जैसे हैदराबाद हुआ तो हैदराबाद में वेडनेसडे ओपन है, कोलकाता में फ्राइडे वगैरह में ओपन है, कई सिटी में तो 2 ही डेज वर्किंग होता है। तो उस तरीके का आपको अपॉइंटमेंट भी बहुत ही डिले मिलता है। तो अभी से आप प्लान करोगे तो ही आप मार्च में जा पाओगे, या 3 महीने के बाद आप जा पाओगे। तो कोई भी प्लान करो, अगर क्रोएशिया विजिटर के लिए आपको जाना है तो आपको 3 महीने पहले प्लान करना होगा। और अब बात करेंगे आपको इसके क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, किस तरह से रखना है, ये जानते हैं पूरी प्रोसेस। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो में जानकारी के लिए डालता हूं, आपको सपोर्ट रहे। तो इस वजह से मैं ये चैनल मैं ऑपरेट करता हूं। तो आप प्लीज अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं क्रोएशिया विजिटर वीजा आप कैसे करोगे, इसके डॉक्यूमेंट कैसे लगवाओगे। सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट रखने होंगे। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट में आपके फाइनेंशियली और ये सारे तो रखने ही है। पहले आपको होटल बुकिंग करवाना होगा। अब होटल बुकिंग आपकी पेड होनी चाहिए, मतलब आपको पैसे आपको ट्रांसफर करने होंगे, या आपके क्रेडिट कार्ड से, या एजेंट के थ्रू आउट भी आप करवा सकते हैं बुकिंग, लेकिन पेड होनी चाहिए। वहां booking.com नहीं चलता है दोस्तों, ये खास ध्यान रखने वाली बात है क्रोएशिया विजिटर वीजा के लिए। तो आपको होटल बुकिंग पेड होना चाहिए, क्योंकि पेड वाउचर ये लोग मांगेंगे आपसे, और होटल के सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ होना चाहिए फोन नंबर के साथ में। तो इस तरह से आपकी होटल बुकिंग कंप्लीट होनी चाहिए आइटिनरी के हिसाब से। तो आइटिनरी में अगर आपने 7 डेज अपने वहाँ क्रोएशिया में घूमने का प्लान किया है तो 7 दिन का आपको होटल बुकिंग करवाना होगा। कौन सी सिटी में आप घूमोगे, क्या करोगे, कहाँ पे, तो ये सारी चीजें, इंटरनल ट्रांसफर आप कैसे करोगे वो भी आपको मेंशन करना होगा। ये बहुत ही बारीकी से आपको ये सारा बुकिंग करवाना होगा, तो ही क्रोएशिया वीजा देगा आपको। और इसके अलावा अगर आपका कोई वहां पे पहचान वाला है या दोस्त बिरादर है, इनवाइट लेटर देता है, तो वो भी आपको स्पेसिफाई वहां पे नोटरीफाइज और स्टैंप एंड साइन के साथ में, और उसके पास में आपको रहने के लिए एक रूम देना होगा। उस तरीके का आपको उसको बताना होगा इनवाइट लेटर में, तो ही आपको क्रोएशिया विजिट के लिए वीजा देगा। तो ये भी एक खास ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपका कोई रिश्तेदार है या आपका फ्रेंड है, इनवाइट लेटर मंगवाते हो तो वो ठीक से इनवाइट लेटर होना चाहिए। ये नहीं है कि कोरे पेज में उसने भेज दिया कि भाई सो एंड सो मेरा रिलेटिव है और मैं उसको बुलाना चाहता हूँ, वैसा नहीं होता है। वहां पे उसका सारे डॉक्यूमेंट बताने होंगे, शो करना होगा कि वो वहां पे क्या करता है, उसका टैक्स क्लियर है या नहीं है, बैंक में कितना उसका है, और वो वहां पे रहता है तो उसका रेंट एग्रीमेंट वगैरह, या उसका खुद का मकान है तो उसका लाइट बिल वगैरह उसको शो करना होगा। अगर वो वर्क परमिट में रहता है तो उसके वर्क परमिट के, पासपोर्ट की सारी चीजें उसको यहाँ पे स्कैन करके आपको भेजना होगा। और लेटर आपको स्टैंप एंड साइन नोटिफाइज होने चाहिए।
तो ही इनवाइट लेटर वैलिड होता है, तो ही क्रोएशिया विजिटर वीजा देगा आपको। इस तरह से प्रोसेस होती है इनवाइट लेटर की। होटल का आप समझ गए हो कि पेड होनी चाहिए, तो ये हो गया आपका पहला बेस, यानी जाने का बेस बन गया। अब आता है आपका फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपके 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए दोस्तों। 3 मंथ्स का बैंक बैलेंस आपका, यानी अगर आप सिंगल हो तो नियर बाय आपको 4 या 5 लाख मोर देन होंगे अगर बैलेंस है तो, और आपके ट्रांजिशन अच्छे होंगे तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको प्लान ही करना है क्रोएशिया विजिटर या टूरिस्ट में जाने के लिए, तो मैं तो समझता हूं आप पहले से स्टार्टिंग से ही अपना प्लान कीजिए। यानी आपको सबसे पहले आपका बैंक मेंटेन रखिए, यानी ट्रांजिशन रखिए, एंट्रीज रखिए और आपका बैलेंस मेंटेन रखिए। अगर जितना पुराना मतलब 6 महीने 4 महीने पुराना बैलेंस होगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है वीज़ा देने में, और एम्बेसी को भी लगता है, एम्बेसडर को लगता है कि भैया जेन्युइन बंदा है। तो इस तरह से आपका बैंकिंग रखना है। बैलेंस अगर सिंगल है तो आपको 4 या 5 लाख मोर देन इनफ है, और अगर आप फैमिली के साथ या कपल के साथ रखते हैं तो 7 या 8 लाख रुपए के करीब आपको रखेंगे तो चलेगा। अगर फैमिली 1-2 बच्चे हैं तो 10-12 लाख रुपए आप बैलेंस रखिए। तो इस तरीके का आपको बैलेंस मेंटेन किया हुआ होना चाहिए। 3 मंथ्स का आपको स्टेटमेंट देना होगा बैलेंस सर्टिफिकेट के साथ, और स्टैंप एंड साइन और ऑल पेजेस में बैंक के होने चाहिए। तो ये हो गया बैंक का डिटेल पूरा। इसके अलावा आप अगर बिजनेस करते हो दोस्तों, तो बिजनेस में आपके 3 इयर्स का आईटी रिटर्न चाहिए। अब आईटी रिटर्न में देखिए, अगर आपका 2021-22 का आ गया है तो वो अगर आपने नहीं भरा है तो दोस्तों उसको पेड भरवाइए, क्योंकि आईटी नील होगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि आप नील भरते हो, टैक्स नहीं भरते हो। अगर आप हो सके तो आपका लेटेस्ट आईटीआर पेड दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर करता है, ज़्यादा मतलब इफेक्ट करता है वीज़ा देने में, और एम्बेसडर को भी लगता है कि इसका बिजनेस वेल है। तो आपका आईटी रिटर्न 3 इयर्स का चाहिए, और उसमें भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आपकी जॉब है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप चाहिए, और आपको उसका एनओसी चाहिए, यानी जहाँ पे जॉब करते हैं वगैरह में, और अगर आपका ज्वाइनिंग लेटर है तो वो ज़्यादा बेटर है। तो ये सारी चीज़ें आपको सैलरीड पर्सन के लिए चाहिए, और फॉर्म 16 भी चाहिए, मतलब उसका आईटी नहीं होगा, फॉर्म 16 आपको पे बताना होगा, ठीक है। तो ये हो गया सैलरीड पर्सन के लिए। तो अगर बिजनेसमैन है तो 3 इयर्स का आईटी रिटर्न, और अगर सैलरीड पर्सन है तो 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स एंड फॉर्म 16 एंड उसका आएगा एनओसी वगैरह, जो जॉब में से लीव लेटर बोलते हैं उसको, ठीक है। अब बिजनेस करता है तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन उसका चाहिए, ठीक है। गुमास्ता धारा हो गया, या एमएसएमई हो गया, या कोई भी पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड शो कीजिए। तो इस तरीके का आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन बताना होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, आईटी रिटर्न हो गया। इसके अलावा कवरिंग लेटर में खास करके आपको बनाना होगा, यानी उसमें मेंशन करना होगा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका जो लेटर हेड होता है उसमें ही आपको मेंशन करना है, और उसमें आपका स्टैंप एंड साइन जो भी, यानी आपका बिजनेस है तो वो उसका स्टैंप वगैरह आपको। कवरिंग में खास करके आपको मेंशन करना है कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो, कौन कौन जा रहा है, होटल के नाम क्या है, कितने दिन रहने वाले हो, वहाँ जाके क्या क्या घूमोगे, आपका बिजनेस क्या है, आपका बैंक क्या है, आपने क्या डॉक्यूमेंट रखे हैं आपकी फाइल के साथ। ये सारी चीज़ें कवरिंग में मेंशन करनी होती है, और आप वो कवरिंग इस तरह से अच्छे से बना के ही रखोगे तो वो ज़्यादा बेटर होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफलाइन, यानी उसकी प्रिंट लेनी है, और आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, वो अच्छे से बारीकी से भरना होगा। तो इस तरीके से पूरा आप क्रोएशिया के विजिटर वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेके अपने फाइल सबमिट करवा सकते हैं, और वीजा बड़ी आसानी से पा सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों को क्या है कि भाई खुद से नहीं करना, और उनको पर्टिकुलर एक एजेंट की ही जरूरत पड़ती है, या कोई एजेंसी के थ्रू आउट भी वो चाहते हैं कि भाई हमारी फाइल करें या प्रोसेस करें।
तो दोस्तों हम भी ये प्रोसेस करते हैं, हमसे भी आप राब्ता करके या हमसे भी कांटेक्ट करके आप हमसे फाइल प्रोसेस करवा सकते हैं। एक सम चार्ज लेते हैं हम प्रोसेसिंग फी की और आपकी प्रोसेस कर देते हैं, यानी हम आपको अपॉइंटमेंट ला के दे देते हैं, आपके कवरिंग, आपके डॉक्यूमेंट्री के हम लोग आपको बता देते हैं कि किस तरह से, और पूरी प्रोसेस आपको बता के हम लोग पूरी प्रोसेस करवा देते हैं क्रोएशिया की विजिटर वीज़ा की। तो हम भी ये काम आपका कर सकते हैं अगर हमारे थ्रू आउट आप करवाना चाहते हैं तो, या आप खुद से भी कर सकते हैं, या अपने नज़दीक से कोई भी ट्रैवल एजेंट है या ऐसे कोई पैकेज वगैरह का करता है तो उससे भी आप अपनी प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन सारे डॉक्यूमेंट आप जेन्युइन रखना और अपना बैंक अच्छे से रखना, बैलेंस किया हुआ होना चाहिए, बैलेंस सर्टिफिकेट अच्छे से रखना, आईटी है या सैलरीड पर्सन है तो आपको ठीक से सारे डॉक्यूमेंट आप अच्छे से रखोगे तो आपको क्रोएशिया विजिटर वीज़ा आसानी से देगा दोस्तों। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है, यही है। और इसके अलावा देखिए विजिटर वीज़ा के बहुत फ़ायदे हैं। अभी ऑलमोस्ट वो शेंगन में आने ही वाला है ये क्रोएशिया कंट्री। तो विजिट में अगर कोई पर्सन जाता है वहाँ पे, उसको कंट्री अच्छी लगती है या उसको काम मिल जाता है तो उसका ऑफर लेटर लेकर आप वहाँ पे वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को अगर यहाँ इंडिया से क्रोएशिया का वर्क परमिट लेने में दिक्कत हो रही है या उनको मालूमात नहीं है तो आप विजिट में भी वहाँ जाकर अपना वर्क परमिट कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये अथॉरिटी देता है क्रोएशियन हाई कमीशन। तो आप विजिट टू वर्क परमिट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आपको वहाँ पे जॉब देने वाला होना चाहिए और ऑफर लेटर देने वाला होना चाहिए। तो आपको बड़ी आसानी से विजिट टू वर्क परमिट में आप कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत है। या इसके अलावा जो ट्रैवल क्रोएशिया में करते हैं, इससे पासपोर्ट में आपका वजन बढ़ जाता है बड़ी कंट्री में वीज़ा लेने के लिए, और यूरोप भी उसके बाद आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन में घूम सकते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं क्रोएशिया विजिटर वीज़ा लेने के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। ऐसी बहुत सी वीडियो में डालता हूँ और जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए कोई जानकारी के साथ में। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, हो सकता है किसी को काम आ जाए। सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, दुआ में याद रखना।